लड़की हूँ, है मैं एक लड़की हूँ, मेरी शादी हो गई, मैं अपने हस्बैंड को छोड़ दूँ तो मतलब क्या मतलब बनता है? फिर तो हर एक लड़की छोड़ देगी हस्बैंड को, है? लड़के कहीं ना कहीं बहुत अच्छे होते हैं, ये हर महिला ना लड़की होने का अगर बात सुन पा रही हैं ज्योति मौर्य जी, तो मैं यही आपको प्रेरणा देती हूँ, आप पढ़ लिख के जो गलत किया है ये कभी मत करना, और वो तुमको सजा मिली है। कहता है ऊपर वाला जब अच्छा करता है, अच्छा देता है तो बहुत अच्छा देता है, और सजा देता है ना तो फिर उसका उल्टा होता है, उल्टा होता है। ये एक भगवान कहते नहीं, भगवान परीक्षा बहुत लेता है। पहले तुम्हें एसडीएम बनाया, तुमने उसका फायदा उठाया, भाई कभी तुमने कुछ देखा नहीं था, अभी तुम उसका फायदा उठा रही हो, और फायदा उठा के फिर भगवान ने नीचे फेंक दिया। तो ये गलत बोला, झूठ बोल के शादी की। अरे झूठ क्या बोला, अब पहले वो अनपढ़ जाहिल थी, पहले पता नहीं था कि मेरा हस्बैंड करता क्या है, झाड़ू पोछा करता है, उसको पहले पता होना चाहिए ना कि मेरा हस्बैंड झाड़ू पोछा करता है, तो आगे हम उसके फ्यूचर सोचे या ना सोचे, वो कैसे एसडीएम बन गए? पागल थी, अनपढ़ थी, कुछ नहीं आता था। एक समझदार एक लड़की, मैं भी एक डॉक्टर हूँ, मैं ऐसे शादी कर लूँ किसी से? बताइए, कोई नहीं कर सकता ना। उसके पास दिमाग होना चाहिए, गट्स होने चाहिए, आगे फ्यूचर कैसे हमें चलाना। 2 बच्चा, अब ये दोनों की वजह से 2 बच्चों की जिंदगी बर्बाद है, समझ सकते हैं? ऐसी महिलाएं हमारे देश में ना बहुत सारी महिलाओं के लिए गलत फहमी पैदा करती हैं, आप समझ सकते हैं ना। बहुत आम लोग हैं जो बेचारे 10,000 रुपए महीने कमा रहे हैं, बताइए उन पे क्या बीतती है? या तो बीबी को पढ़ा ले, या तो आगे फ्यूचर उनका बना ले, और फिर जब बन जाए तो उनको लात मारे और साइड हो जाए। जो है उनका ना उत्पीड़न परिवार में किया जा, मानसिक रूप से टॉर्चर किया जा रहा था। नहीं, कोई टॉर्चर नहीं किया जा रहा है। अगर एक लड़की चाहे तो वो फिर, अब इनमें ये बताइए, ये पब्लिक मजाक बना रही है, इन लोगों दोनों ने अपना मजाक बना रखा है, इनको दोनों को कंप्रोमाइज करना चाहिए लाइफ में, और ये दोनों ने मजाक बना रखा है। और ये आम पब्लिक, हमारी जो आम पब्लिक है, आम जनता, आम लड़कियां हैं, ये उनके कारण बहुत गंदा ये जो वो फैल रहा है ना, हाँ वो बहुत गंदा इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो हर लड़की हर लड़का यही प्रॉब्लम में क्रिएट में रहेगा कि अगर हर महिला एक लड़के को छोड़ के जाती है तो उस पर भाई बात उठेगी तो उठेगी, है? उसको, औरत को समझना चाहिए कि हमारे हस्बैंड ने कैसे हम मतलब कंप्रोमाइज कर करके, औरत ने कुछ नहीं किया, औरत ने बहुत कुछ किया है, उसको समझना चाहिए ना। अपना तो तमाशा बना के बैठ गई, अपने घर का तमाशा बना। आम पब्लिक हंस रही है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पता है? आम पब्लिक हंसेगी और वो लोग अपना घर का तमाशा बना रहे हैं। मुझे तो यही लगता है कि दोनों को कंप्रोमाइज करके और आगे फ्यूचर देखना चाहिए, क्योंकि जिंदगी इन बच्चों की, जो 2 बच्चे हैं, इनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। बस हमें यही जो है मेरा मतलब, जो मेरा मानना है, यही मानना है कि ऐसे काम नहीं होना चाहिए कि कोई भी लड़का अगर पढ़ाई करके आगे बढ़ाता है लड़की को, तो एक लड़का मतलब लड़की को छोड़ दे, या लड़की लड़का को छोड़ दे, दोनों में प्रॉब्लम होती है। बट कंप्रोमाइज इज वेरी नाइस। मैडम, ज्योति मौर्य ने संघर्ष नहीं किया था? नहीं, ज्योति मौर्य ने बहुत संघर्ष किया, ऐसे एसडीएम नहीं बनी है। उसने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करके, एसडीएम ऐसे कोई नहीं बन जाता, उसमें बहुत नॉलेज की ज़रूरत होती, बहुत टैलेंट की ज़रूरत होती है, एसडीएम ऐसे नहीं बनता है। मगर उसके साथ में जिसने साथ दिया, उसने जो प्रेमी के साथ में जो काम किया, ये बहुत गलत किया। ये इस उम्र में उसको अपने बच्चे को देखना चाहिए, ना कि ये कि मतलब वो प्रेमिका का ये प्यार की कोई उम्र होती है? नहीं, उम्र नहीं होती। तो प्यार ऐसा भी नहीं होता कि अपने बच्चे, 2 बच्चों के, नादान बच्चों के बारे में तो सोचते हैं आप लोग। 2 बच्चे जो थे उनके बारे में सोचते हैं। प्यार मतलब प्यार तो बुढ़ापे में भी हो जाता है, तो इसका क्या मतलब है? मगर प्यार एक तरीके से कीजिए ना, ये कोई मतलब नहीं होता है कि तुम्हारे हस्बैंड, तो हस्बैंड को क्यों छोड़ा? अरे उसको तो मरवाने के लिए सोच रही थी। मैंने आज की न्यूज में उसमें सुना हुआ है, उसमें आज की रिकॉर्डिंग में सुना, लाइव मैंने देखा हुआ है कि वो तो मरवाने के लिए घूम रही थी कि मतलब हमारे हस्बैंड को मैं तो चाहूँ इसको मरवाऊँ कैसे? बताइए। एक औरत होके जिसने शुरू से लेके संघर्ष करके, एक आदमी ने जो पढ़ाया लिखाया, आगे उसका फ्यूचर बनाया, उसको तुम जहर दे के मारना चाहते हो। बेचारा आदमी को क्या पता तुम क्या खाना में मिला, कुछ भी मिला सकते हो, तुम्हारा क्या भरोसा। तो मैं सबसे यही निवेदन करती हूँ कि कोई ऐसा काम ना करो ताकि तुम्हारा घर बिगड़े। और ये जो पब्लिक है, पब्लिक ने तमाशा बना रखा है इसका, इसलिए मैं हर एक महिला और हर एक आदमी से यही कहना चाहूँगी कि अपनी फैमिली देखो, अपनी ज़िंदगी बसाओ, और ये छोटी सी ज़िंदगी है, ये सब बहुत गलत होता है। बस अगर पति पत्नी की बात थी तो आलोक मौर्य ने जो उनकी चैट है उसको वायरल किया, ये ठीक है क्या? नहीं, ये गलत है। जो बात गलत है वो गलत है। उनको घर में उस जो भी चीज़ें थी घर में सुलझाव करके आपस में, कौन किसने चैट लीक नहीं करती तो मार देती उसको। और वो प्रेम नहीं है उसका, वो उसकी वासना है। वो चैट बहुत अच्छा, तभी तो एक स्टेटमेंट
निकल के आ रहा है ना, तभी स्टेटमेंट निकल के आ रहा है। इसमें दोनों को किसने गलत किया? वायरल करके, नहीं, चैट वायरल करके उसने गलत किया। अरे मेरा मतलब ये नहीं है चैट वायरल करके गलत किया है, बिल्कुल सही किया है, मगर ये चीज अरे वही उसने सही किया, मगर ये चीज गलत है ना कि आपस में घर की चीज घर पे ही संभलाना चाहिए ना। लायक बात थी नहीं, एसडीएम है वो, छोटी थोड़ी थी वो, ज्यादा बढ़ गई है बात। और मगर ये चीज एक एसडीएम होने के नाते से ये चीज गलत है कि एक एसडीएम होने का एक नॉर्मल बंदा होता या नॉर्मल इंसान होता, वो पढ़ा लिखा नहीं होता, ये गलती उससे हो जाती तो वो मानना मतलब एक जायज है। मगर ये एसडीएम होके इन्होंने जो किया बहुत गलत किया। मैं तो यही बोलूँगी ऐसे किसी महिला को नहीं करना चाहिए कि एक अपने हस्बैंड जिससे शादी हो गई है और 2 बच्चों की जिंदगी देखनी चाहिए। मेरा सीधा होके अनपढ़ कभी नहीं करता ये वाली गलती, अनपढ़ नहीं करते, अनपढ़ होते तो मान लेते, अनपढ़ कभी नहीं करते वाली गलती तो एसडीएम होके उसने करी है। ये गलत किया कि एसडीएम होके कहते नहीं पढ़ लिख के गलत, हाँ मतलब गंवारों वाला काम किया, पढ़ लिख के गंवारों वाला काम किया, ये उसने गलत किया। एक एसडीएम होके एक नॉर्मल इंसान होता वो डरता है कि कहीं हमारे घर वाले ना देख ले, कहीं वो तो ऐसी ऐसी बातें बोल रही हैं कि बताइए ये गलत है ना। एक अपनी सास को, एक जो सास होती है पूजा जाता है, हम लोग पूजते हैं। अगर मेरी अभी शादी नहीं हुई, जब मेरी शादी होगी तो हम तो यही चाहेंगे कि हमारे सास ससुर मतलब एक शादी होती है बहुत बहुत बड़ी बात होती है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। परिवारों का हाँ, 2 परिवारों का संबंध होता है। मगर ये गलत बात है कि उनको कहना कि तू झाड़ू पोछा लगाता है, संबंध ये चीजें गलत है। झाड़ू पोछा लगाता है, झाड़ू पोछा का मतलब क्या हुआ? अरे झाड़ू पोछा से ही तुम आगे बढ़ी हो, झाड़ू पोछा से ही तुम आज एसडीएम बनी हो, नहीं तुम्हारी औकात नहीं थी। तुम क्या थी? एक गांव में एक नॉर्मल शहर की लड़की थी, ठीक है, वो झाड़ू पोछा कर करके तुमको एसडीएम बनाए, ये बहुत बड़ी बात है। और तुम उसको ही मतलब उसको मरवाने के लिए सोच रही हो। हाँ, ये जो वायरल होते हैं रोज की न्यूज़ हैं, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक इंसान अपने लिए बचाव करता है और बचाव करेगा ही, ये बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी इंसान हो अपनी पहले फैमिली देखे, अपनी ज़िंदगी छोटी सी ज़िंदगी है और इसको गलत। अब ये बताइए उसके उन दोनों के चक्कर में जो ये बच्चों का प्रभाव गलत पड़ा है, बच्चों की ज़िंदगी भविष्य बर्बाद है। सोचिए इनको कौन ज़िंदगी देगा, कल को क्या लोग कहेंगे बताइए, हैं? मगर चलो कोई बात नहीं, जो भी हुआ, बट अभी जो है उनको समझना चाहिए। अब आगे से ये गलत ना करें बस। बहुत सारे लोग तो सोशल मीडिया पे इनका सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग, वो अपना घर चौपट करेंगे। फिर जो सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ ये जो चीज़ एक बिल्कुल सही है, सही है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, बिल्कुल जो चीज़ जेन्युइन है बस। चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का, जिस जगह वो गलत है उसको बोला जाएगा, कुछ भी हो। मगर ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। हमारा यही है, ये आम जनता, इसके कारण हमारी आम जनता के कारण असर बहुत आता है। मीडिया के सामने आने से उन्होंने मना किया और कहा कि क्योंकि वो गलत थी इसलिए मीडिया के सामने नहीं आना चाहती थी। पहले तो तुम छुप छुप के प्यार रचा रही थी और फिर इसके बाद में जो कांड हुआ, फिर तुम्हारा जब पोल पट्टी खुला तो फिर तुम आप उसको मरवाने के लिए सोची, तो ये चीज़ गलत है। वो एक एसडीएम होके ये चीज़ गलत है और बहुत गलत है। ये आप लोगों के जैसे के चक्कर में हमारी आम जनता परेशान हो रही है। तो आप लोग प्लीज़ ध्यान रखिए, जो भी एसडीएम हो, जो आगे जो ये सब गलत काम कर रहे हैं ना करे तो ज़्यादा बेटर है। इससे आम बच्चे जो बेचारे छोटे छोटे फैमिली से होते हैं उनकी ज़िंदगी में असर पड़ रहा है। कैसे लोग 2 रुपये कमा के कैसे अपनी औरत को पढ़ा लिखा के आगे फ्यूचर बनाते हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि ऐसा ना हो तो ज़्यादा सही है और कोई ना करे बस। आलोक मौर्य कैमरे के सामने आते हैं और फपक के रोने लगते हैं। हाँ। मर्द को इतना बड़ा दर्द नहीं, मर्द को दर्द नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं उनको अब एहसास हो रहा है क्योंकि ये ऑल इंडिया जान गई है कि जो हमारे मतलब, क्योंकि कोई छोटा बच्चे से पूछ लो, छोटे से बच्चे से पूछ लो कि ये ज्योति मौर्य कौन है, कोई भी बता देगा ज्योति मौर्य कौन है। तो ये इसका असर बहुत लोगों पे पड़ा है, बहुत गलत पड़ा हुआ है बस। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इतनी क्या पड़ी है, देश में बहुत सारे मुद्दे हैं। मैडम आखिरी सवाल, देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, लोग हमारे पीछे, हमारे घर में क्यों पड़े? नहीं, तुम्हारे घर में इसलिए पड़े क्योंकि कहीं ना कहीं आप एसडीएम थी और आज दिन तक कभी किसी महिला ने नहीं किया, कोई एसडीएम ने नहीं किया जो ज्योति मौर्य ने किया है। ये इस जगह पूरा सरासर गलत है और मैं ज्योति मौर्य जी से यही, अगर बात सुन पा रही हैं ज्योति मौर्य जी, तो मैं यही आपको प्रेरणा देती हूँ, आप पढ़ लिख के जो गलत किया है ये कभी मत करना और वो तुमको सजा मिले। कहता है ऊपर वाला जब अच्छा करता है, अच्छा देता है तो बहुत अच्छा देता है और सजा देता है ना तो फिर उसका उल्टा होता है। ये एक भगवान कहते नहीं, भगवान परीक्षा बहुत लेता है। पहले तुम्हें एसडीएम बनाया, तुमने उसका फायदा उठाया भाई, कभी तुमने कुछ देखा नहीं था, अभी तुम उसका फायदा उठा रही हो और फायदा उठा के फिर भगवान ने नीचे फेंक दिया। तो ये गलत का गलत नतीजा।